लिए जोरदार तालियों के साथ श्रीमंत सिंधिया जी और गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते रहिए। जब तक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते रहना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, जय भाजपा, जय भाजपा। कार्यक्रम की संचालन महाराज साहब का स्वागत बंदन अभिनंदन करने के लिए कुमार राजीव राजा से अनुरोध करूंगा पगड़ी शॉल लेकर एवं हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत बंदन अभिनंदन करना। पूरा नाम बोलो। एवं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं। अरे बेटा दो यार माला के लिए अनुरोध करूंगा श्री डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, स्वागत करें जी, जीएल चौधरी जी, राम प्रसाद अहरवार जी, रामलाल मंडेलिया जी, प्रीतम तिवारी जी, रवि तिवारी जी, परवेज बैद जी, पनवाली कुशवाहा जी, लालता गुप्ता जी, मुकेश बनर्जी, राजेंद्र खटीक जी, सुरेश गुप्ता जी, प्रवेश गोस्वामी जी, धर्मेंद्र सरवरिया जी, धर्मेंद्र यादव जी, गौरव गुप्ता जी, प्रभा पुरोहित जी, शिवा राजा जी, सोनल गौरिया जी, भरत राजौरिया जी, नीतू यादव जी, मुकेश प्रजापति जी, शिव शंकर राजपूत जी, राम स्वरूप सैन जी, धीरज गोननिया, राघवेंद्र देवी, दीपचंद अहरवार जी, गगन गुप्ता, गौरव गुप्ता, स्वामी दुबे, आजाद खान राजस्थान, भगवा नायक, नवनीत दुबे, चंदन यादव। सभी से अनुरोध है कि जो आए माला पहनाए और अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। तालिका प्रसाद करते हैं जी, रमेश बघेल जी, महेश योगी जी, कन्हैया लाल सेवरे जी, कमल सेवरे जी, चैनू सेन जी, मुन्ना सेन जी, राम कुमार टोरिया जी, राम बाबू रजक जी, अनित जी, केवट जी, राजगढ़ कबीर जी, आजाद खान जी, पिंजरिया जी, कैलाश गंगोटिया जी, राम प्रसाद अहरवार जी, कृष्ण योगी जी, दाऊद, डॉक्टर भगवानी कुशवाहा, राम प्रसाद यादव जी, राम गोपाल साहू जी, चंद्रकांत सिंह गुप्ती, राजा दाऊ साहब, मुन्ना प्रजापति जी, रमेश कुशवाहा जी, राम कुमार भगवानी जी, तिवारी जी, बटोली कांतीराम पाल साहब, मुन्नू राजा सुभान साहब, चंद्र तिवारी जी, नवनीत दुबे जी, नन्नू बैद जी, चश्मा जी, कमल सेठ जी, कमल कुशवाहा जी, अशोक अहरवार ठेकेदार, पवन पारिया जी, खजमान यादव, मान सिंह कुशवाहा जी, ससपाल अहरवार एरई, प्रमोद गोस्वामी जी, तरकपाल सिंह बुंदेला जी, मुन्नू राजा जी एवं सुमित भार्गव जी। अब लोग निकलते हैं, स्वागत करके निकलते चले जाए मंच पर। जगत में सर्वेश पटेल, कमल कुशवाहा जी, माता की सभी से अनुरोध है, मैं नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश अहरवार, उपाध्यक्ष नगर परिषद से अनुरोध की धर्म बनाए रखते हैं। पूरी नगर परिषद से अनुरोध बड़ी माला द्वारा श्रीमंत सिंधिया का स्वागत करें। बड़ी माला द्वारा नगर परिषद कॉलोनी के द्वारा बड़ी माला से श्रीमंत महाराज सिंधिया जी एवं बड़े मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का भव्य एवं चित्र स्वागत करेंगे। पूरी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा जी। हमारे कुछ लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद है माता दी, वो आ जाए। गुरमीत गुप्ता जी पढ़ोगे। पहले इतने लोग बना रहे हैं, चलो चलो सभी से अनुरोध है मंच से नीचे कर दें। चलिए हो गया है।
गुप्ता जी, गब्बर रावत भूलजी, संगम रावत भूलजी, हमारे माला सराई, मालवा हमारे मातालीन पार्षद कांग्रेस के पूर्व मंच की गरमा बनवाए थोड़ा दीपू सोनी कहाँ है जरा हमें दतिया के पास है, दतिया पार्षद दीपू सोनी जी मंच पे आए। आ रहे हैं दीपू जी। और जमीन में माल्यार्पण कर लिया, मंच खाली करते हैं, थोड़ा मंच का गरमा बनाए। आपने मिस्टर गंगा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, मंच खाली करते थोड़ा आज की लोकप्रियता इतनी है, वहीं बैठ जाओ, आनंद यादव की सिमरा जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए, महाराज को बैठ के दें। हमारे बीच में उपस्थित आनंद यादव सिमरा जो कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। माइक को उधर वाले को बंद कर दे, चलिए। महाराज की लोकप्रियता आप सब देख रहे होंगे, हर व्यक्ति उनका सानिध्य पाना चाहता है। जोरदार तालियों से महाराज का स्वागत करें। मित्रों, मैं महाराज को बता रहा था अभी कि मेरा और बड़ौनी का बड़ा अगाध रिश्ता है, और हमारे यहाँ एक कहावत चलती है महाराज, जब किसी गांव से किसी क्षेत्र से ज्यादा प्रेम हो जाए तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम कर रहे हो आप जैसे सिंधिया जी शिवपुरी से करते थे। एक हमारे यहाँ चलता हुआ मुहावरा जैसा। बड़ौनी की जनता महाराज सदैव मेरे को भरपूर आशीर्वाद देती है। 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में बड़ौनी ने भरपूर मुझे जिताया, भरपूर। अभी महाराज नगर पंचायत के चुनाव हुए, यहाँ पर 15 वार्ड हैं, और आपको अचंबा होगा कि 15 में से 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती। ये बड़ौनी एकमात्र ऐसी जगह थी हमारे ग्वालियर चंबल अंचल में जिसमें से 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराज अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। बड़ौनी आज हमारी बड़ौनी की जो पहाड़ियां थी श्यामला हिल की पहाड़ियां की तरह हो गई। आज हमारी बड़ौनी में तहसील की बिल्डिंग शानदार बन गई, तहसील बन गई, एसडीओपी कार्यालय बन गया। महाराज यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा हमने नहीं रहने दी। मैं 15 साल पहले आया था तो ये बड़ौनी में लोग पानी के कारण से पलायन की स्थिति में आ गए। आज फिल्टर का पानी अकेले बड़ौनी नहीं, बड़ौनी के आसपास के गांव के अंदर भी बड़ौनी में पीने के पानी का सुविधा है। लोग भैंसे सफरा रहे हैं, भैंसे बिसलरी के पानी से। ये 15 साल पहले का हमारा बड़ौनी। आज के बड़ौनी बीच में से डिवाइडर के बगल में से आप निकल के आए हो, एक बहुत छोटी सी बड़ौनी थी। दिल बड़ा था, बड़ौनी छोटी थी। आज हमारी बड़ौनी पूरे विकसित होने जा रही है, हमारी बड़ौनी पूरे उड़ान भरने जा रही है। और महाराज मैं आपके सामने इस बड़ौनी को वचन भी देना चाहता हूँ। मैं जब 15 साल पहले आया था तो मैंने वादा किया था उड़ान भरता दतिया, लेकिन आप उड्डयन मंत्री क्या बने, आपने दतिया को उड़ान भरा दी। जिस दतिया में कभी टांगे चला करते थे आज उस दतिया में हवाई जहाज चल रहे हैं। ये आपका कारण था, आपने वो काम करके दिया कि एक नारा था उसको सफल कर दिया। भरपूर स्नेह मिला। हम भी दतिया को सरका के बिल्कुल बड़ौनी के तिराए तक ले आए। पूरे बड़ौनी के तिराए तक दतिया आ गया है सड़क। कोई गुंडागिरी नहीं, चलने ही नहीं दिए, गुंडागिरी। 15 साल पहले इस इलाके में रात में आने जाने में महाराज डर लगता था।
हजरत का गैंग घूमता था, हन्नी का गैंग घूमता था, राम बाबू दयाराम ना आ जाए इसका डर रहता था। इन 15 सालों में एक जो जासूस का गैंग न तो बना न बनने दिया, दोनों ही बातें रही। दतिया में सड़कें ऐसी बन गई महाराज कि आप अपना हवाई जहाज उतार दें। डालडा फैक्ट्री की सड़क कौन कौन ने देख ली? हाथ उठाओ। कैसी बनी है बताओ, आपको विश्वास दिलाओ। आज ये सारा हुआ आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद, क्योंकि आप ना आते तो सरकार ना आती। और महाराज ने उस समय भी चेतावनी दी थी, वैसे कमलनाथ को समझ में नहीं आई। महाराज हमेशा गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते रहे। पर उन्होंने कहा था कि उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी हो, उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वो लड़े किसान के लिए कर्जा माफी का आश्वासन दिया था कमलनाथ ने, 2 लाख का 10 दिन में कर देंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे, पर नहीं किया। अभी महाराज परसों आए थे, कल दतिया आए थे और कह रहे थे मैंने दतिया में 72,000 लोगों का कर्जा माफ कर दिया। सच सच बोलना, पंच रस्ते पे बैठे हो बड़ौनी वालों, किसी एक का भी माफ हुआ हो तो बताओ। कांग्रेस का झूठ महाराज आपके सामने, जिसके लिए आपने सरकार को किसान के लिए पटका था, कल दतिया में कह के गए। कल दतिया में दतिया की जनता का अपमान करके गए कमलनाथ जी के दतिया की जनता गुलाम है। उसे पता नहीं था कि माई की दतिया है। पर महाराज आप देखोगे कल से हेलीकॉप्टर यही खड़ा है, गवाई रोड में जा नहीं पाए। इतना बोलना भर था कि माई का प्रकोप कितना है इस कांग्रेस पे। इससे आप अंदाज करो कि हेलीकॉप्टर कल से हेलीपैड पे खड़ा दतिया में, उठ नहीं पाया उसका आज तक। दतिया का अपमान माई का अपमान होता है, दतिया का सम्मान माई का सम्मान होता है। ये बात हर कांग्रेसी को सोच लेना चाहिए कि ये सब नहीं चलने वाला है। महाराज ने कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ने की बात की, महाराज ने महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने की बात की थी। और जब कमलनाथ ने तीनों में से एक बात नहीं मानी, मध्य प्रदेश को दलाली का अड्डा बना दिया, तो उसके बाद ऐसी कांग्रेस सरकार को ठोकर मान के महाराज ने आप सबका रास्ता चुना, किसान का रास्ता चुना। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से महाराज को बुलाओ। जब तक वो माइक पर नहीं आ जाए तब तक तालियां बजाओ। इतनी जोरदार तालियां बजे मंच पर आती मेरे साथ। पहले तो मैं निवेदन करूँ यहाँ पर कोई खड़ा ना हो। नीचे बैठो, ऊपर नहीं। हाँ, इधर से घसीट के गए तुम कुर्सी पे बैठने के लिए। जितना तुम जमीन पे बैठोगे उतना ज्यादा जनता के दिल में रहोगे। इसलिए मैं तो कभी कुर्सी पे बैठना नहीं चाहता, मैं तो आपके दिल में रहना चाहता हूँ। और कुर्सी की कहानी भी मैं सुनाऊंगा। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री तो हैं, पर उससे ज्यादा जिनके साथ मेरा स्वतः का कितने साल हो गए नरोत्तम जी हमको? 40 साल का संबंध, 40 साल का संबंध। अरे भैया मुझे पंखा जरा जनता को घुमाओ। हाँ देखो, हटो वहां से। हाँ ले जाओ आगे पंखा। ये चंबल की चमड़ी है,
जितनी गर्मी लगती है उतना निखार निकलती है। ये नरोत्तम जी, कमलनाथ जी को हेलीकॉप्टर की जरूरत है, कमलनाथ जी को पंखे की जरूरत है। आपको और हमें माटी माँ पीताम्बरा की मैया का आशीर्वाद और जनता के दिल में शान की जरूरत। जनता के बीच में तुम आ रहे हो भाई, कांग्रेस की तरह तुम काम कर रहे हो। आ रहा है हवा आ गया, आ रहा है हवा, आ रहा है। मेरी जनता आनंद में बैठे, पसीना तो हम निकालेंगे आपके लिए भाई, यही भारतीय जनता पार्टी। मंच पर आसीन सुरेंद्र भदौलिया जी, सुनील तिवारी जी, प्रवीण पाठक जी, चंदू पटेलिया जी, सल्लन साहू जी, कुसुम त्रिपाठी जी, कमलेश अहिरवार जी, धीरज दांगवी जी, जीतू कमरिया जी, किरण गुप्ता जी, कमलेश्वर अहिरवार जी, राम बहादुर गुर्जर जी, समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल के महामंत्री, उपाध्यक्ष, एक एक मेरा देव तुल्य कार्यकर्ता जो इस मंच पे बैठा हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए बड़ौनी की मेरी समस्त जनता, जनार्दन नहीं, महाराज जी की, गुप्तेश्वर महाराज जी की। मैं आज धन्य हूं क्योंकि जिस धरती पर मैं आज उपस्थित हूं, इस धरती पर एक मां का आशीर्वाद नहीं है, लेकिन इस धरती पर जहां एक तरफ हमारे गुप्तेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद है, वहीं दूसरे तरफ मां पीताम्बरा मैया का आशीर्वाद है, मां बगलामुखी का आशीर्वाद है और मां दुमावती मैया का आशीर्वाद है। तीन मैया की आशीर्वाद है। तो जो व्यक्ति बड़ौनी और दतिया आता है वो धन्य होके ही जाता है। और आज जिस धरती पे मैं उपलब्ध हूं, जिस धरती पे मैं उपस्थित हूं, इस धरती के साथ सिंधिया परिवार के दो बहुत घनिष्ठ संबंध। एक संबंध के बारे में तो नरोत्तम मिश्रा जी को भी जानकारी है, लेकिन दूसरे संबंध के बारे में शायद उनको भी जानकारी ना हो। पहला संबंध मां पीताम्बरा की पीठ, मां पीताम्बरा की पीठ के स्वामी मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब जी के गुरु होते थे, और उनकी श्रद्धा अगर देश में कहीं सबसे ज्यादा थी तो इस मां पीताम्बरा मैया की पीठ के प्रति ही सदैव होती थी। हर नवरात्रि में पूरे 9 दिन मेरी आजी अम्मा इसी मंदिर में आकर 9 दिन साधना करती थी। इसी मंदिर के ट्रस्ट की अध्यक्ष भी थी, और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु, जीवन का गुरु मान लिया। तो ऐसे श्रद्धा के भूमि को आज उनके पोते होने के नाते मैं नमन करता हूं। लेकिन एक और संबंध है, और शायद उस संबंध के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी नहीं, नरोत्तम जी को शायद इतनी जानकारी नहीं।
जब सिंधिया परिवार के संस्थापक राणोजी महाराज, जो सातारा जिले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कनेड़खेड़ से निकलकर पहली राजधानी उज्जैन में बनाई, जो राजधानी उज्जैन में बनाई, उज्जैन का महाकाल मंदिर जो इल्तुतमिश ने खंडित कर दिया था और लिंग को कुएं में घसीट कर छोड़कर चले गए थे, उस लिंग को कुएं से निकालकर महाकाल का मंदिर अगर किसी ने स्थापित किया तो सिंधिया परिवार के वंशज राणोजी महाराज ने स्थापित किया। उज्जैन हमारी पहली राजधानी थी। उसके बाद जब राणोजी महाराज ग्वालियर आए, ग्वालियर को राजधानी बनाई। राणोजी महाराज भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और वहीं दतिया की राजकुमारी चिम्माबाई माता गौरी की उपासक, और तब से नरोत्तम जी, बड़ौनी की जनता महाराजा राणोजी महाराज शिंदे और राजकुमारी चिन्नाबाई के बीच में जो संबंध हुआ, शादी हुई, तब से सिंधिया परिवार और दतिया परिवार के बीच में एक संबंध बना और उन दोनों का पुत्र महाजी शिंदे, जिनको इतिहास में उपाधि दी गई है द ग्रेट मराठा, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था भगवा झंडे का, हिंदवी स्वराज का, पहले हिंदू राजा जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर छत्रपति महाराज का भगवा झंडा फहराने का कार्य किया। तो इस दतिया के खून में और पानी में जो मां भारती के प्रति पूर्ण निष्ठा और संपन्नता है, उसी का एक संबंध सिंधिया परिवार और दतिया की इस माटी के साथ रहा। तो आज मैं अगर आपके सामने आया हूं तो आपके सामने भारत सरकार का मंत्री नहीं आया है, आपके सामने कोई सांसद नहीं आया है। अगर आपके सामने कोई आया है तो आपका परिवार का बेटा ही आया है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए आया हूं, नरोत्तम जी के रूप में, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा के लिए समर्पित की है। और अगर जब करते भी हैं तो संकल्प लेके करते हैं, सामने चट्टान भी आ जाए उसे लांघ कर जनता की हर सोच और विचारधारा पर खड़े उतरते हैं। मेरे पूज्य पिताजी के साथ इनका रिश्ता था और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो राजनीतिक होते हैं। आज आप और हम दोस्त हैं, कल आप और हम दुश्मन हो जाए। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो राजनीतिक नहीं होते लेकिन दिल की भावना के साथ जुड़ी हुई होती है। और यही एक रिश्ता नरोत्तम जी के, मेरे पूज्य पिताजी के साथ रहा और मैं मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि यही रिश्ता मेरा और नरोत्तम जी का है। मैंने बहुत बिरले लोग ऐसे देखे हैं जो अपने क्षेत्र के लिए लड़े, जो अपने क्षेत्र के लिए भिड़े, अपना कुछ हो या न हो
लेकिन अपने क्षेत्र के हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपके पास एक ऐसा मंत्री आपको नहीं मिला है, एक ऐसा नेता आपको नहीं मिला है, लेकिन एक ऐसा जनसेवक और आपका परिवार का सदस्य आपको मिला है। मैं स्वयं अपना अनुभव आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैं सोच रहा था यहां बड़ौनी आने के लिए क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए, इतनी लंबी लिस्ट आई कि मुझे मालूम ही नहीं मैं कहां से शुरू करूं और कहां। एक एक काम के लिए एक एक मंत्रालय पे जाना, और इनकी आदत थोड़ी मेरी आदत की तरह, हम दोनों इसमें एक ही हैं क्या कि हम छोड़ते नहीं जब तक इतना परेशान करे कि वो व्यक्ति कहे कि अच्छा छुड़वाओ, जो भी चाहिए इसका करवाओ। जो कांग्रेस के शासनकाल में अगर टोटी होती थी, क्योंकि गांव में तो हम नलकी को टोटी कहते हैं, है कि नहीं, अगर टोटी होती थी तो पानी नहीं होता था, और अगर पानी का स्रोत होता था तो टोटी नहीं होती थी। नरोत्तम जी ने एक एक गांव में नलकी और टोटी भी लगा दी और पानी का स्रोत भी दे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से योजना लेके आए, सीएम राइस स्कूल यहां बन चुका है 40 करोड़ का। दतिया में मैं ये सोच रहा था कि दतिया शहर बना दिया कि कॉलेजों का शहर बना दिया। दतिया में मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ का, फिशरी मत्स्य पालन का कॉलेज 350 करोड़ का, ITI का कॉलेज, ऐसा कोई कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं बचा जो दतिया में ना हो। और ये मेरे नौजवानों के लिए है, नरोत्तम जी ने किया है तो इस पीढ़ी के लिए नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए किया है। और मैं दतिया को जानता हूं 1984-1990, जब मैं यहां आता था झांसी जाने के रास्ते गाड़ी पे चलता था, तो वो 2003 का भयानक कालखंड में आपको याद दिलाना चाहता हूं। गाड़ी में बैठो, ऐसे लचके लगे, मतलब घर घर पहुंचते पहुंचते लोग पूछते थे भैया हमारी लीड की हड्डी तो ठीक है। ये हाल होता था, हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। और उस मध्य प्रदेश में जहां 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज उसी मध्य प्रदेश में इस कमल के फूल के निशान के आधार पर 5 लाख किलोमीटर की सड़कें आज बन चुकी। और वही स्थिति दतिया में चारों तरफ से देख लो, ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास से इंदौर तक हाईवे तो 6 लेन का मैंने बनाया 4000 करोड़ का, ताकि मखमल की तरह सड़क बन पाए और एक भी ट्रैफिक जैम न लगे। जो मैंने हाईवे पे किया वो नरोत्तम जी ने दतिया के चारों तरफ कर लिया। अब मैं दतिया आता हूं तो चारों तरफ से 4 लेन से बाईपास बन चुकी। आप दतिया किस तरफ से भी आ जाओ, चाहे ग्वालियर रोड से सेवड़ा रोड से आओ, चाहे सेवड़ा रोड से भांडे रोड से आओ, भांडे रोड से उन्नाव की रोड से आओ, उन्नाव रोड से झांसी की रोड से आओ, झांसी की रोड से लेकर ग्वालियर रोड से आओ, पांचों तरफ से बाईपास ही बाईपास का जाल बना। मैं आपको बताऊं, जैसे दीवार पे मकड़ी होती है ना, मकड़ी क्या करती है? जाल बनाती है।
वैसे ही नरोत्तम जी ने पूरे दतिया में सड़कों का जाल बना दिया। अब आइए आप, कहा था नरोत्तम जी ने में कि दतिया में उड़ान भरे। मैं आपको बताऊं, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे नागर विमानन क्षेत्र का प्रभार दिया, उस दिन से एक हफ्ता नहीं निकला है जब नरोत्तम जी का फोन ना आए। महाराज मेरा एयरपोर्ट, महाराज मेरा एयरपोर्ट। मैंने कहा नरोत्तम जी आप चिंता मत करो, आपका एयरपोर्ट मेरा एयरपोर्ट है, मैं बना के दूंगा। अब उसमें जमीन का प्रॉब्लम हुआ कि प्रदेश सरकार को जमीन नहीं, मेरी जिम्मेदारी अगले हफ्ते में कैबिनेट में अप्रूव करवा दूंगा, और वास्तविकता में अगले हफ्ते में कैबिनेट में अप्रूव करा दिया। मैंने सोचा था कि अच्छा अगले 3 महीने के लिए मैंने गेंद इनके पाले में डाल दिया, अरे 1 हफ्ते में गेंद मेरे वापस मेरे पाले में आ गई। अब मैंने कहा बड़ी संकट है, तो मैंने कहा चलो अगर नरोत्तम जी नहले हैं तो जल्दी नहले। एक हफ्ते के अंदर एक ही शर्त है, बड़ा प्लेन आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? अभी मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे लगता नहीं आना चाहिए। मेरा एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि अगर आना चाहिए मां पीताम्बरा मैया के नगरी में बड़ी प्लेन आनी चाहिए, तो नरोत्तम जी को आपको अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करना। आप दोगे? मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़, आप दोगे? आप दोगे? आप दोगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस की थोड़ी नजरिया है दतिया, पर कांग्रेस भूल जाती, अरे भैया कांग्रेस भूल जाती है वहां वो जोड़ी है ना, जोड़ी छोटे भाई, अरे बोलो छोटे भाई, पर वो जोड़ी भूल जाती है कि यहाँ भी एक जोड़ी है। अब बताओ मुझे, तुमको वो जोड़ी चाहिए कि ये जोड़ी चाहिए? वो जोड़ी चाहिए कि ये जोड़ी चाहिए? नहीं, एक मिनट, ये मैं सुनना चाहता हूं आपके आवाज से नहीं, ये मैं सुनना चाहता हूं 3 तारीख दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी। करोगे आप? जो कांग्रेस यहां आती है, झूठ का पुलंदा लेके आती है, और ठीक कहा नरोत्तम जी ने, मां पीताम्बरा की नगरी में असत्य नहीं झेला जाता। कहा था इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जैसे इन्होंने कहा, किया एक किसान का कर्जा माफ, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंच से कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। अगर मैंने सरकार नहीं बदली होती तो शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना 12 लाख मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने की योजना आज मध्य प्रदेश में लागू नहीं होती। 2,000 करोड़। बोलो ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? ठीक किया। अच्छा मुझे बताओ,
आप में से कितने लोगों को यहाँ किसान सम्मान निधि मिलती है? कितने को मिल रही है? सबको। अच्छा ये मुझे बताओ कि कितने मिल रही है? कितने मिल रही है? कितने मिल रही है? अगर सरकार नहीं मैं बदलता तो ये 6,000 अतिरिक्त जो शिवराज सिंह चौहान जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 अतिरिक्त दे रहे हैं, क्या ये 6,000 आपको मिलता? नहीं। क्या मिलता? नहीं। ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? अब मुझे बताओ कितने लोगों को यहाँ 12,000 मिल रहा है? परेश एक दादा आपको नहीं मिल रहा? कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाओ। अब हाथ उठा के रखो, उठा के रखो, थोड़ा उठाओगे तभी तो याद रहेगा। 12,000 मिल रहा है, मिलना चाहिए, आगे भी चाहिए, सुरक्षित चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आई, याद रख लेना, जब ये सरकार में आए थे 15 महीने संबल योजना बंद कर दी। जब ये सरकार में आए 15 महीने भाजपा सरकार की 51 जन कल्याण योजनाओं को बंद कर दी। अगर भगवान न करे ये सरकार में आए, आपका 12,000 इनको आना चाहिए सरकार में, आना चाहिए सरकार में, आना चाहिए सरकार में, आना चाहिए सरकार में। मेरी बहना, आज शिवराज सिंह जी की मेरी लाडली बहना है। यहाँ कितनी लाडली बहना बैठी हैं? कितनी लाडली? हाथ उठा लो जितनी लाडली बहना है। अब अम्मा बताओ कितना मिल रहा है आपको खाते में? कितना मिल रहा है? 15,000 मिल रहा है हर साल, 15,000 मिल रहा है हर महीने, 1250 मिल रहा है। अब आप मुझे पूछो, बताओ 10 तारीख को आने वाला है, आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए। बताओ मुझे, हाथ उठाकर आना चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई, क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब कन्यादान योजना बंद कर दिया था। जब कांग्रेस की सरकार आई थी मेरे आशा के कार्यकर्ताओं के 1,500 रुपए तनख्वाह काट के रख दिया था। तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? मैं अम्मा से पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है इनको भी 1250 चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? अब अम्मा एक उठ जाओ, क्या नाम है अम्मा? राम कुमारी। राम कुमारी जी गई थी कमलनाथ भैया जी के पास, और राम कुमारी जी ने कहा, कमलनाथ जी महिलाओं के लिए कुछ आप करो। तो कमलनाथ जी बोले, राम कुमारी जी बहना मैं क्या करूं, बहना तिजोरी खाली है। 15 महीने बाद राम कुमारी जी गई शिवराज सिंह जी के पास, और राम कुमारी जी ने शिवराज भैया को बोला, शिवराज भैया हम महिलाओं के लिए कुछ करो। तो जहां कमलनाथ जी ने राम कुमारी को कहा बहना तिजोरी खाली है, वहीं शिवराज भैया ने राम कुमारी जी को बोला, बहना तिजोरी तुम्हारी है।
जहां एक तरफ कांग्रेस कहती है तिजोरी खाली है, वहीं भाजपा कहती है तिजोरी तुम्हारी है। और वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस आप तुम लोग आप उधर जाओ। कांग्रेस किसी की खोज में है। वो जो जोड़ी है ना, जोड़ी जब ये दिख जाता है ना, और जब ये दिख जाता है और आंखों में कम चमक आ जाती है, तो जाते हैं इसके पास। अच्छा कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का है, भाजपा में किस्सा जनता के आंखों में चमक और जनता के विकास और प्रगति का है मेरे भाइयों बहनों। तो 17 तारीख को एक एक वोट बड़ौनी में ना छूटे, पीछे वाले स्कूटर के पास। हाँ, एक एक वोट बड़ौनी में ना छूटे। 17 तारीख को एक एक वोट जाना मतदान केंद्र में। ठकार मेरी अम्मा बोलो, ठकार बोलो, कमल के फूल के निशान पर डालकर अपने क्षेत्र के बेटे, अपने क्षेत्र के भाई नरोत्तम जी को जिताकर भाजपा का झंडा बुलंद करके रख देना। धन्यवाद। जय हो।